जुबानी। हालेलुया, आओ इकट्ठे चले ताकि कुछ सीखे। तारीफ हम तो सना सवालों के जरिए कलाम पाक के मुतालिक ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे, आओ सीखे मसीह के कलाम से। हार के घर पहुंचू बिल्ली खाना खा जाए, जिस टीम को दिल से चाहो वो हार जाए। खुदावन मेरी चट्टान है। पूछ रहा हूँ खुद से मैं, क्यों यीशु ए खुदा मंदल मसीह, करती दुआ है जा मेरी। पूछ रहा हूँ खुद से मैं, क्यों यीशु आया करीब छोड़ के सफर। मैं और मीकू आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं नूरमी में। हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में भी बहुत कुछ है। आज के एपिसोड में इन चीजों को देखेंगे, गाने होंगे, सबक सीखेंगे, मीकू भी हमारे साथ होगा, दुआ करना सीखेंगे, आर्ट सीखेंगे, मजे मजे की बातें सीखेंगे। और इसके बाद एपिसोड के आखिर में एक सवाल होगा। ध्यान से सुनना और देखना, तभी जवाब दे सकेंगे। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तभी आप जवाब दे सकेंगे और हम आपके जवाब का इंतजार करते हैं। और जवाब दुरुस्त होने पर इनाम भी तो भेजते हैं ना। हमारे साथ रहिएगा, फिर मिलते हैं। जब ठोकर लगी गिर गया मैं वहीं पे, हंसे दोस्त कहे देखो वो गिर गया। मैं उठा झाड़े कपड़े और पतलून गिरी, रंग बदला मेरा और फिर बैग गिरा। मैं जानता हूँ करता है वो परवाह मेरी, और मानता हर बात करता फिक्र मेरी। जो रोज मुझसे होता सब जानता है, और ना मुझे कभी वो भूलता है। अगर दोस्त मेरा से होता है गैर हाजिर, और भूल जाता हूँ सबक तो सजा मिले। थक हार के घर पहुंचू बिल्ली खाना खा जाए, जिस टीम को दिल से चाहो वो हार जाए। मैं जानता हूँ करता है वो परवाह मेरी, और मानता हर बात करता फिक्र मेरी। जो रोज मुझसे होता सब जानता है, और ना मुझे कभी वो भूलता है। मैं जानता हूँ करता है वो परवाह मेरी, और मानता हर बात करता फिक्र मेरी। जो रोज मुझसे होता सब जानता है, और ना मुझे कभी वो भूलता है। आप सबको खुश आमदीद नूर रीमी में। आज मैं आपको एक परिंदे के पर की कहानी सुनाऊंगा। मैंने परिंदा अभी नहीं बनाया, हम इसे अभी बनाएंगे। हम इसे सुर्ख रंग से बनाएंगे। ये रही मट्टी जिससे हम ये बनाएंगे। आज की कहानी का हीरो यही है। हम एक गेंद बनाएंगे, इसे परिंदे का सर समझ लेंगे। हम इसका धड़ भी बनाएंगे जो कुछ इस तरह नजर आएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे, इसकी चोंच भी बना देते हैं। ये इस तरह, ये रही इसकी चोंच। इसकी दो आंखें भी बनाएंगे ताकि वो देख सके। ये एक गेंद और ये दूसरी गेंद इस तरह से। ये इसकी आंखें बन गई हैं। बिलाशुबा परिंदे की सबसे जरूरी चीज उसके पर होते हैं, इसलिए हम इसके पर बनाएंगे। क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है। ये रहा दायां और ये रहा बायां। इस तरह ये इसके दो पंख बन गए। अब इसकी दुम भी बनाएंगे। हम इसे रंग कर देते हैं।
हम इस पर सुर्ख रंग करते हैं। हम इस पर हल्की हल्की लकीरें बनाएंगे ताकि बहुत सारे पर नजर आए। ये देखें, इस तरह। ये इसके दुम पर भी लकीरें लगा देते हैं। अब ये परिंदा मुकम्मल हो गया है। अब हम इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। ये अपने घोंसले में बैठा हुआ है, मगर इससे पहले कि ये घोंसले में जाए, हम इसका घोंसला भी बना देते हैं ताकि वो उसमें बैठ सके, क्योंकि बगैर घोंसले के वो दरख्त में नहीं बैठ सकता। अब हम ऐसा करते हैं, 2 रस्सियां बनाते हैं, एक ऑरेंज और दूसरी जर्द। ये बन गया घोंसला। इसे मैं दरख्त पर रखूंगा। ये यहाँ ऊंचाई पर अपनी माँ के साथ रहेगा। अब हम कहानी शुरू करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे, एहतियात से बैठना। और ये है इसकी माँ, और हम कहानी इसी से शुरू करेंगे। एक दिन इसकी माँ ने उससे कहा, यहाँ अपने घोंसले में बैठो और नीचे मत आना। उसने माँ से पूछा, क्यों माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। माँ ने कहा, नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे पर अभी इतने बड़े नहीं हैं कि तुम उड़ सको, और तुम्हें अभी तक उड़ना भी नहीं आता। उसने माँ से कहा, ठीक है, वो घोंसले में ही रहेगा। उसकी माँ हवा में उड़ती हुई चली गई ताकि उसके लिए खाने के लिए कुछ लाए। एक दिन उसने दरख्त से नीचे जाने का इरादा किया। पहला काम जो उसने नीचे जाने के लिए किया कि उसने अपना घोंसला छोड़ा, और वो उड़ना भी नहीं जानता था। बस उसने उड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा, क्योंकि उसके पर अभी बहुत छोटे थे और वो नीचे से नीचे गिरता चला गया। अगर वो जमीन पर गिरता तो मर जाता, इसलिए ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इससे पेशतर को वो नीचे गिर जाता, उसकी माँ आ गई और उसे बचा लिया और वापस घोंसले में ले आई और उससे कहा, बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें उड़ने से मना किया था ना? माँ, मैं भी आपकी तरह उड़ना चाहता था, मगर माँ ने उससे कहा, फिर दोबारा ऐसी हरकत ना करना। अगर मैं वक्त पर न पहुंचती और तुम्हें न बचा लेती तो तुम मर चुके होते। आज हम जो सीखते हैं वो ये है कि खुदा हर वक्त हमारी निगहबानी करता है। हालांकि हम बाज औकात उसका हुक्म नहीं मानते, लेकिन वो फिर भी हर वक्त हमारा ख्याल रखता है। हमें खुदा के हुक्मों को ध्यान से सुनना चाहिए, और वही सिर्फ ऐसा खुदा है जो हमें महफूज रखता है। कितना प्यारा भेड़ का बच्चा, बड़ा प्यारा छोटा सा। तुम कितने खूबसूरत हो, कितने प्यारे हो, नरम नरम से, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। प्यारा सा प्यारा सा प्यारा सा। क्या बात है मीकू, तुम भी मेरे अच्छे दोस्त हो, परेशान मत हो। तुम मुझे बहुत अजीज हो, मैंने तुम्हें खुद बनाया। तुम मुझे बहुत अजीज हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें बुरा क्यों लगा अगर मैं छोटी भेड़ से प्यार कर रही हूँ? तुम दोनों मेरे दोस्त हो, दोनों बहुत अजीज हो, इसलिए परेशान मत हो, बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? ओके। आज हम खुदावंद बादशाह के मुतालिक बात करेंगे। तुम बादशाह के बारे में क्या जानते हो? एक सेकंड, नहीं, ये बड़ा है। एक मिनट ठहरो। बादशाह का काम बहुत अहम होता है। वो महल में रहता है, बहुत सारे लोग उसकी खिदमत करते हैं। वही कानून बनाता है और कहता है कि ये यहाँ मुनासिब है, दूसरी जगह के लिए ठीक है। वो पूरे मुल्क के लिए मनसूबाबंदी करता है। हमारा खुदावंद सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है। ये सब होने के बावजूद उसने चरवाहा होना पसंद किया। आप जानते हैं चरवाहे का काम कितना मुश्किल है? चरवाहा सारा दिन भेड़ों के साथ रहता है और उनके साथ चलता रहता है। वो उन्हें वहां ले जाता है जहां वो पानी पी सकें, उन्हें हरी हरी चरागाहों में ले जाता है और उनकी हर वक्त हिफाजत करता है। और अगर कोई बच्चा गिरकर जख्मी हो जाए या कोई भी मसला हो जाए तो वो अपनी छड़ी लेकर इस तरह से उसे उठा लेता है और वापस ले आता है और बच्चा बच जाता है। इसलिए उसे हर वक्त बच्चों के साथ रहना पड़ता है। आप जानते हैं कि वो ये सब कैसे करता है? उसके पास एक छड़ी होती है और वो दिखाकर उनसे कहता है, इधर चलो, इधर चलो, इधर इधर, और यूं वो सब इकट्ठे चलते हैं। अगर कोई भेड़ चरवाहे की बात ना माने तो वो चपत लगा देता है ताकि वो भेड़ कभी रास्ता ना भूले और हमेशा दूसरों के साथ चले। आप जानते हैं
पिछले जमाने में भेड़ें बाड़े में सोया करती थीं और चरवाहा बाड़े के दरवाजे पर खुद सोता था। इसलिए यीशु ने किताब मुकद्दस में कहा कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ, क्योंकि जब वो दरवाजे में सोता है तो कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता और भेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खुदा हमारा चरवाहा है। खुदा हमारा चरवाहा है। जब भेड़ को चोट लगती है तो चरवाहा खुद उसकी निगहदाश्त करता है और उसके जख्म को बांधता है। हमारा खुदावंद भी जब हम में से कोई थक जाता है या परेशान होता है तो वो उसकी खूब देखभाल करता है। वो हमसे प्यार करता है। अगर रात सोते में कोई डर जाए, बाज़ औक़ात लोगों के साथ होता है ये, तो वो संभालता है। आप यकीन करें, वो हर वक्त हमारा ख्याल करता है क्योंकि उसे हमसे प्यार है। मगर मैं नहीं डरती और मीकू भी नहीं डरता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा जाग रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटी लड़की अपनी दादी के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। सफ़र बहुत लंबा था। उसकी दादी बहुत थक गई, इसलिए थोड़ी देर के लिए सो गई। जहाँ तक इस छोटी लड़की का ताल्लुक है, वो खिड़की से बाहर देखती रही। वो ट्रेन का सफ़र करके बहुत खुश थी। उसने अचानक देखा, अपनी दादी से कहा, दादी माँ उठ जाइए, सामने समंदर आ गया है। मुझे डर है कि गाड़ी इसमें ना गिर जाए और हम डूब जाएंगे। मगर उसकी दादी ने बड़े तहम्मुल से कहा, मेरी बच्ची, ट्रेन को कुछ नहीं होगा, घबराने की कोई बात नहीं। मगर लड़की कहने लगी, दादी माँ, ट्रेन डूब जाएगी, हम मर जाएंगे। उसकी दादी ने कहा, मेरी बच्ची सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, सो जा। मगर लड़की कहती ही चली गई, हम क्या करें, हम तो डूब जाएंगे। फिर ट्रेन जब समंदर के करीब आ गई तो पता है क्या हुआ? उसने महसूस किया ट्रेन छुक 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 चल रही है। उसने खिड़की से झांका तो समंदर नीचे से गुजर रहा था। ट्रेन बिल्कुल नहीं डूबी और सब ठीक हो गया। और उसकी दादी फिर सो गई। लड़की फिर उठी और दादी से कहने लगी, दादी माँ उठो, पहाड़ आ गया, ट्रेन इससे टकरा जाएगी, दादी माँ उठो ना, उठो। उसकी दादी ने कहा, मेरी बच्ची, खामोश हो जा, ट्रेन को कुछ नहीं होगा, इस पर कई दफा सफर किया मैंने, ट्रेन को कुछ नहीं होता बेटा, सो जा। नहीं दादी माँ, अब आप नहीं सोएंगी, हम पहाड़ से टकरा जाएंगे। दादी ने उससे कहा, देखो, मुझे थोड़ी देर सोने दो और परेशान मत करो, इस ट्रेन को कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र क्यों करते हो? बस लड़की अपनी दादी को सोते हुए देखती रही और उससे कहा, अच्छी बात है कि ये आखिरी बार होगी, अब मैं ट्रेन में नहीं बैठूंगी। अब ट्रेन पहाड़ के करीब आती गई और जब वो बहुत करीब आ गई तो लड़की हैरानी और ताज्जुब से देखती रही और ट्रेन एक सुरंग से गुजर गई और ट्रेन को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और वो बहुत देर तक सोचती रही और हैरान होती रही, ये कैसे हुआ? हम डूबने वाले थे मगर बच गए, टकराने वाले थे मगर टकराए नहीं। फिर उसने कहा, अब समझ आई, एक बहुत ताकतवर शख्स इस ट्रेन के आगे आगे भाग रहा होगा। अगर समंदर आ जाता तो वो उसके आगे पुल बना देता और अगर पहाड़ आता तो वो सुरंग बना देता। इसी वजह से हम बच गए। लेकिन वो जानती नहीं थी कि खुदावंद हमारी हिफाजत करता है। वो हमेशा हमें महफूज रखता है और सिर्फ थोड़ी देर के लिए महफूज नहीं रखता, बल्कि हमेशा हमारी हिफाजत करता है। दिन और रात जब हम रास्ता खो बैठते हैं या जख्मी हो जाते हैं, वो संभालता है। मीकू हमेशा की तरह सो रहा है। यही बात तो मुझे इसकी बहुत पसंद है कि वो मुतमईन रहता है और हमेशा खामोश और बेफिक्र रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारा खुदावंद हमारी हिफाजत करता है हर वक्त। अब मैं भी सो जाती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही है। ओह, आज की आयत तो बताई नहीं। आज की आयत यूं है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा कला है और मुझे छुड़ाता है। खुदा मेरी चट्टान है जिसमें मैं पनाह लेता हूँ। अच्छा, अब मैं सो जाती हूँ, कुछ देर में फिर मुलाकात होगी, बहुत नींद आ रही है। आप कहीं जाइएगा मत। आज का सवाल ये है, चरवाहे का काम क्या होता है? भेड़ों की हिफाजत करना, दूर चली जाए तो वापस बुलाना, या भेड़ों को मारना? सवाल एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। चरवाहे का काम क्या होता है? भेड़ों की हिफाजत करना, दूर चली जाए तो वापस बुलाना, या भेड़ों को मारना? खुदावन मेरी चट्टान है, मेरा किला
के गीत के बोल कुछ यूं हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, मैं तुझसे दुआ करती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मेरे दिल को मसरूर कर, मैं तेरे सामने पुकारती हूँ, जलाल जलाल जलाल। मैं पहले आपको सिखाती हूँ। ए खुदावंद अल मसीह, करती दुआ है जा मेरी। ए खुदावंद अल मसीह, करती दुआ है जा मेरी। पुकारूं मैं तेरे सामने, सुन ले सुन ले सुन ले। पुकारूं मैं तेरे सामने, सुन ले सुन ले सुन ले। हाथ मेरा पकड़ती और राह महफूज रखती, थक जाता तो कुव्वत बख्शती, तेरे साए तले आंख बंद करती, हर रोज आराम पाती। कुव्वत रब्बी मुझे हर पल संभालती, इस सबब शादमान होती और कहती, तेरा जलाल तेरा जलाल तेरा जलाल हो। आइए मिलकर गाते हैं। तैयार हैं सब? ए खुदावंद अल मसीह, करती दुआ है जा मेरी। ए खुदावंद अल मसीह, करती दुआ है जा मेरी। पुकारूं मैं तेरे सामने, सुन ले सुन ले सुन ले। पुकारूं मैं तेरे सामने, सुन ले सुन ले सुन ले। हाथ पकड़ती हूँ तेरा, राह करती हूँ महफूज, और जब मैं बस थक जाऊं, तू ही मेरा है सुकून। मेरी जान आराम पाए, हौले हौले हौले। मेरी जान आराम पाए, तेरा है जला तेरा है जला। ए खुदावंद अल मसीह, करती दुआ है जा मेरी। सुन ले सुन ले सुन ले। ए खुदावंद अल मसीह, करती दुआ है जा मेरी। सुन ले सुन ले सुन ले। शाबाश। बनी इस्राइल, अब प्यासे न रहे। मेरे पास पानी है, मेरे पास पानी है, मेरे पास भी पानी है। मेरे खुदाया, एक अजीब चट्टान। मूसा अपने लोगों को कोहे सीना पर ले गया। मेरा ख्याल है पहाड़ इस तरफ है, आओ मेरे साथ। खुदा पहाड़ पर उनका इंतजार कर रहा था। जब मैं पहाड़ पर जाऊंगा, तुम एहतियात से रहना, मेरे पीछे कोई ना आए। तुम समझ गए ना? बाकी लोग कहाँ हैं? वो यही कहीं होंगे। अच्छा ठीक है, मेरे पीछे ध्यान से रहना, मेरे पीछे कोई पहाड़ पर चढ़ ना जाए। हम बाकी लोगों का ध्यान रखते हैं। तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो। मूसा पहाड़ पर गया और खुदा ने उसको 10 अहकाम दिए। अरे ये क्या लिखा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं इसे पढ़ूं कैसे? शुक्रिया, ये बेहतर है, ये बेहतर है। पहला हुक्म था एक खुदा की इज्जत करना। आइए देखें क्या लिखा है। बहुत आसान। मेरे अलावा तुम्हारे लिए कोई दूसरा खुदा न हो। बहुत आसान, यानी खुदा हमारी जिंदगी में अव्वल मुकाम पर हो। दूसरा हुक्म है परिस्तिश के लिए कोई बुत मत बनाना। बेशक बेशक, खुदावन हमारी जिंदगी में पहले मुकाम पर है। हम इसके अलावा किसी और की परस्तिश नहीं करेंगे। जैसा तीसरा हुक्म है कि खुदा के नाम से झूठी कसम न खाना। बेशक, हमें खुदा के नाम को जलाल देना है और इसके नाम से कभी झूठी कसम नहीं खानी। सबत के दिन को पाक मानना। क्या? ये क्या होता है? मुझे समझ नहीं आया। इस हुक्म का क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम्हें एक दिन आराम करना है और उसकी इबादत करनी होगी। शुक्रिया, मेहरबानी। ये तो रहे पहले 4 अहकाम। अब देखें अगला हुक्म क्या है। ये तो वाकई बादलों से भरा हुआ है। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। खुदा ने मूसा को 10 अहकाम दिए। यहां तक मैंने बताया था अहकामात का पहला मजमुआ मूसा को बताया गया कि खुदा की इज्जत करनी है।
मुझे इस पर कोई एतराज नहीं और मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। हुक्मों का दूसरा मजमुआ मूसा को बताया गया कि हमें एक दूसरे से कैसा सलूक करना है। ठीक है, ये सब तो मैंने पढ़ लिए। ये 5वां हुक्म क्या है? अपने माँ बाप की इज्जत कर। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मैं जरा चश्मा लगा लूं। देखे तो ये क्या लिखा है। लो भाई, मेरा बटेर भी आ गया। एक मर्तबा फिर देखते हैं। अपने माँ बाप की इज्जत कर। कैसे? इसकी तशरीह करो। अपने घर वालों की इज्जत करो, इनसे बात करके, इनकी बात सुन के, क्योंकि वो आपके लिए सब कुछ हैं। तू कत्ल न कर। क्या? कत्ल ना करना यानी खून ना करना? तू खून न कर, जना न कर। यानी जब तुम शादी करो तो अपनी बीवी से वफादार रहो, अपने दिल से, अपने कामों से। तू चोरी न कर। कोई ऐसी चीज ना लो जो दूसरों की हो। अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न दे। कभी लोगों से झूठ ना बोलना। अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच न करना। वो चीजें जो तुम्हारे पास है सिर्फ उन पर कनात करना। मूसा, जी हाँ, और इन बातों को मानना तो बहुत आसान लगता है। तुम जानते हो, मैं यहाँ बहुत दिनों से हूँ, मगर मैं परेशान हूँ कि मेरे लोग वहाँ क्या कर रहे होंगे। मूसा खुदा के साथ 40 दिन तक रहा और खुदा ने मूसा को 10 अहकाम दिए। वो क्या है? वो वजनी क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वो अहकाम जो खुदा ने मूसा को दिए वो हमें भी याद रखने की जरूरत है। हमें एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। खुदावन मेरी चट्टान है, मेरा किला छुड़ाने वाला, मेरा खुदा मेरी चट्टान, जिस पर मेरा भरोसा है। आज का खेल बहुत उम्दा है। हम में से एक इस शील्ड को अपने हाथ में पकड़ेगा। कौन आएगा? मार्क, आ जाओ। मार्क यहाँ खड़ा होकर इस शील्ड को पकड़ेगा। 3 लोग इस डिश में से फल को फेंकने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा फल फेंकता है। मार्क यहाँ खड़ा होगा। अब देखते हैं मार्क कैसे बचता है। बहुत खूब मार्क। मार्क ने बहुत अच्छा खेला है। ये मुझे दे दो। ये खेल जरा मुख्तलिफ है। वो कौन सी बेहतरीन चीज थी जो मार्क ने की? क्या चीज थी? उसने दिफा किया, खुद को बचाया। उसने इस ढाल का अच्छा फायदा उठाया। आप जरा सोचें, अगर मार्क कहता कि मैं अपना दिफा नहीं कर सकता, मेरे पास सिवाय ढाल के और कुछ भी नहीं, और वो इसको एक तरफ रख के खड़ा हो जाता, तो फिर क्या होता? हर चीज उसको लगती और वो कुछ नहीं कर सकता था। हमें इन चीजों के लिए दुआ करने की जरूरत है। हम खुदा के बच्चे हैं और वो हमारी ढाल है। यीशु के लफ्जों को याद करें। वो हमारी हिफाजत हमेशा करता है। जिस गिरजाघर में हम जाते हैं वो हमेशा हमारी हिफाजत करता है। खुदा के कलाम के लिए कौन दुआ करेगा? लिडिया, आ जाओ। हम ईमान तारों के लिए दुआ करेंगे जो खुदा के बच्चे हैं, ताकि मसीह का कलाम उनमें हो, ताकि शैतान के बुरे ख्याल हमें कभी ना बहकाएं। हम दुआ करेंगे। खुदावन यीशु, हम हर बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी में की। खुदावन यीशु, हम तेरे पास आते हैं। हमें अपना कलाम सिखा ताकि हर बात जो कलाम मुकद्दस में है उसको सीखें, हमारी तरबियत और फ़ायदे के लिए हो। आमीन। आमीन।
खुदावन यीशु, हमेशा हमें बचाने के लिए तेरा शुक्र हो। आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं। खुदावन, तू शैतान से बचने के लिए हमें कई मौके देता है। मैं मिन्नत करती हूँ कि हमें ईमान अता कर और हमें दुआ करना सिखा। खुदावन, हमें इबादत में जाने की तौफीक अता कर। खुदावन, तेरा शुक्र हो, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी भी लड़ाई और सख्त चीज़ से जिससे हमारा वास्ता पड़ता है हमें बचाती हैं। खुदावन यीशु, हमेशा हमें बचाने के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी हिफाजत के लिए तेरा शुक्र हो। हमें अक्ल और दानाई बख्श, ताकि हमेशा तेरी राहों पर चलते रहें। तो हमेशा हमारी हिफाजत करता है। खुदावंद, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पूछ रहा हूँ खुद से मैं, क्यों यीशु आया करीब, छोड़ के सफर रिश्ते मेरी खातिर बना गरीब। गुनाहों का बोझ मेरा और उठाए तू सलीब, प्यार दिल है तेरा ऐ मेरे हबीब। गुनाहों का बोझ मेरा और उठाए तू सलीब, प्यार दिल है तेरा ऐ मेरे हबीब। है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, खुदा मोहब्बत। पूछ रहा हूँ खुद से मैं, क्यों यीशु आया करीब, छोड़ के सफर रिश्ते मेरी खातिर बना गरीब। आंसू पहुँच के मेरे माफ करता है गुनाह, थाम के हाथ वो मेरा चलता है संग सदा। आंसू पहुँच के मेरे माफ करता है गुनाह, थाम के हाथ वो मेरा चलता है संग सदा। है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, खुदा मोहब्बत। पूछ रहा हूँ खुद से मैं, क्यों यीशु आया करीब, छोड़ के सब फरिश्ते मेरी खातिर बना गरीब। आंसू पोंछ के मेरे माफ करता है गुनाह, थाम के हाथ वो मेरा चलता है संग सदा। आंसू पोंछ के मेरे माफ करता है गुनाह, थाम के हाथ वो मेरा चलता है संग सदा। है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, खुदा मोहब्बत। जब मैं मारिया के साथ बातें कर रही थी, मैं कम वो ज्यादा बोल रही थी, पता नहीं क्यों। मैंने उससे कहा कोई गीत सुना। उसने क्या गाया, आइए सुनते हैं। One little monkey jumping on the bed, one little laugh. Mommy tell doctor, doctor said, any monkey jumping on the bed. उसने ये सुनाया। उसके बाद मैंने उससे बहुत ही आसान सवाल पूछा। मैंने पूछा, आप मूसा को जानती हैं और बियाबान? आइए सुनते हैं। क्या आप बियाबान का मतलब बताएंगी? क्या आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? ये क्या होता है? यानी यीशु इसमें बैठना पसंद करता है। आपको मालूम है मूसा कौन था? कौन था मूसा? मूसा यीशु के पास बैठना पसंद करते थे। सुना आपने मारिया ने क्या कहा? अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। नू रेमी। आज की किस में हमने भेड़ों,
और चरवाहों का जिक्र किया है, इसी सवाल भी इसी नौयत का है, तो आइए सवाल सुन लीजिए। चरवाहे का काम क्या होता है? क्या भेड़ों की हिफाजत करना, दूर चली जाए तो पास बुला लेना, या भेड़ों को मारना? सवाल एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। चरवाहे का काम क्या होता है? भेड़ों की हिफाजत करना, दूर चली जाए तो पास बुला लेना, या भेड़ों को मारना? मैं जानती हूँ आपको जवाब मालूम है, जल्दी से लिख भेजे, इनाम मिलेगा। अगले किस्म में फिर मिलते हैं। नूरे मी।